लुगा उठा के आता है जाते हैं, एको साधन है पानी के केने में जाएगा केने में का होगा। काफी दिक्कत है, बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। आगे ज्यादा पानी है। जाइए तब लुगा उठा उठा के विधायक जी को कभी नहीं कहे आप लोग? सुनबे नहीं करता, कितने लोग बोले हैं सर, अब कैसे बोला जाए। खाली कहते हैं कि हाँ बन जाएगा बन जाएगा, खाली आदमी का संतोष करता है कि बन जाएगा। कैसे बोला जाए आखिर भाई, कहा जाए और उसके बाद भी अगर आगे बढ़ के देखिए पानी का पौधे हम आगे बढ़ के देख ले और सामने देखिए एक वीआईपी गाड़ी भी आ रहा है और इस गाड़ियों को भी इसी तरह से जाना आना पड़ता है। इसका कोई समाधान नहीं है। तो 2 मिनट बात करेंगे और आपको छोड़ देंगे। हम इधर ही कहीं रहते हैं, यहाँ पे 1 सेकंड हमको उधर आने दीजिए साहब, आपसे भी कुछ आइडिया ले ले। ये बड़ी गाड़ी है, इसका खरीदारी अगर किया गया होगा तो सरकार को टैक्स दिया जाता है और टैक्स इस बात के लिए भी लिया जाता है कि आप सड़क पे चलते हैं, लेकिन सड़क कहाँ है जहाँ हम खड़े। क्या लग रहा है भैया? क्या है जो देख रहे हैं आँख के सामने है, इसका कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं। 5 साल से हम इस रास्ते से आ रहे हैं, 5 से 6 साल हो। विधायक जी वादा तो करते हैं। विधायक जी चोर हैं। चोर हैं? हाँ, सब के सब चोर है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब चोर है। सब के सब चोर है, क्योंकि सिस्टम जब भ्रष्ट होगा तो काम कहाँ होगा। जितेंद्र और आगे आएंगे। तो नजर आता ना, काम अगर होता तो नजर आता ना आपको। जी बिल्कुल, काम अगर किए होते तो नजर आता। और जल का निकासी का भैया भी बता रहे हैं कि पानी निकासी का कोई उपाय नहीं है। जितेंद्र यहाँ ये एक चीज बहुत बढ़िया चीज दिखाएंगे। देखिए वहाँ एक भाई साहब इंतजार कर रहे हैं कि रास्ते से जाना हमारे लिए ठीक होगा। आगे भी है बेटा, बता रहे हैं, देखिए बिटिया बता रही है कि आगे भी आप चले जाइए, वहाँ भी बहुत परेशानी है। और देखिए इसका कोई उपाय नहीं है। बाइक वाले भैया सोच रहे हैं कि इस रास्ते से जाना मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, सही हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। वो वहाँ लोगों से पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम जाए और हमारा थोड़ा सा भी अगर चूक होता है तो हमारे साथ घटना घट जाएगा। देखिए घरों में भी पानी है जितेंद्र, बड़े बड़े रिहायशी इलाका है, यहाँ भी देखेंगे गेट के अंदर, बिल्कुल गेट के अंदर तक पानी है। क्या इन लोगों ने सरकार को टैक्स नहीं दिया? अगर सामान खरीदते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स मिलता है। लोग टैक्स दे रहे हैं तो क्या फिर जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए है या फिर सुविधा के नाम पे कुछ मिलेगा? देखिए इधर भी देखिए कितना मतलब जर्जर स्थिति है कि यहाँ लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे। और आ रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल देखिए ये सोच रहे थे कि कैसे आए कैसे जाएं, और इनको रोकना शायद मेरे लिए मुश्किल भरा होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप थोड़ा सा टाइम दें। जी बिल्कुल, देखिए कितना मुश्किल है, इसी रास्ते से आना जाना साहब आपका होता है। सर ये आज ही दिखाई दिया ये सब, हम लोग तो घूमते रहते हैं, 12 महीने के ही हाल है। सालाना सिस्टम है, सालाना सिस्टम है ये पप्पू माझी जो है वो सिर्फ जीतने के लिए है, काम करने के लिए नहीं। और विधायक जी तो नजरे नहीं आते हैं, वोट ले लिए चल गए अपना। सांसद महोदय उनका तो कोई नजर ही नहीं है। चलिए किसी को नजर नहीं आता है। 12 महीना रहता है। कहा बेटा कैसा लग रहा है इसमें? बहुत खराब। बहुत खराब। और स्कूल कैसे जाता है तुम? पानी में हेल कर। पानी में हेल के तो हाफ पैंट पहनना पड़ेगा बेटा। डंडा लेके और डंडा भी लिए हुए हो। गिर गया है सामान, हम लोग खोज रहे डंडा से। कुछ सामान गिर गया है और डंडा से लोग पता लगा रहे हैं कि सामान कहाँ पे है। देखिए आगे भी देखिए, यहाँ जहाँ तक आप जाइएगा सभी जगह यही स्थिति है। इसी तरह से आना जाना पड़ता है। ये जितेंद्र आइए, हम लोग एक बार आए हैं और यहाँ जो लोग हैं उनको 10 बार जाना हो तो इसी रास्ते से जाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपको यहाँ इधर से जाने का? कोई रास्ता नहीं, चारों पट्टी पानी है, चारों तरफ पानी है। चारों तरफ पानी है। कोई समस्या का समाधान करने वाला नहीं है? नहीं, कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मजबूरी है, पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन मजबूरी इसका भी है कि भाई अब करे तो करे का, जाए तो जाए कहाँ, किससे कहे, किसको दर्द सुनाए जो समस्या का हल कर दे। साहब आप दुकान चलाते हैं, ऐसे में कैसे दुकान चलता है? कस्टमर कैसे आते होंगे आपके यहाँ? दिक्कत है बहुत ज़्यादा, तो क्या किया जाए। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। सामान इसी में लाते होंगे? हाँ इसी में आता है। गिरना पड़ना सब चलता रहता होगा। SDO को भी कर दिया गया है, सबको, पार्षद को भी बोले, अब इसका कोई निदान नहीं है। वहाँ कहे कि बड़ा वाला मशीन लगाने के लिए, अभी तक लगा नहीं।
पानी का कोई उपाय नहीं। चलिए, बड़ा वाला मशीन भी एसडीओ साहब को भी इन्होंने खबर किया हुआ है और वार्ड पार्षद को भी बताया गया है, लेकिन पानी निकासी के लिए कि बड़ा वाला जो है पंपिंग सेट लगेगा तो पानी का निकासी होगा, लेकिन निकासी नहीं हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप फीता देख पा रहे हैं, फीता तो लगा हुआ है लेकिन पता नहीं पंपिंग सेट है भी या नहीं है। नहीं है, देखिए जितेंद्र, वहाँ तक ये फीता है और उसके बाद कहीं कुछ नहीं है, ना पंपिंग सेट है ना पानियों का निकासी किया जा रहा है, पानी का निकास भी नहीं हो पा रहा है। इधर भी देखेंगे, चारों तरफ जो है बद से बदतर परिस्थिति में लोग जी रहे हैं, लोग मजबूर हैं, विवश हैं, इसी रास्ते से जाना आना पड़ता है। दुर्भाग्य है, इनके पास कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई सड़क नहीं है जिससे आए और जाए। लेकिन सरकार को सिर्फ टैक्स देना पब्लिक का काम है। टैक्स तो हर चीज़ में देना पड़ता है, साबुन, सर्फ, कपड़ा जो भी खरीदारी करते हैं उसमें भी टैक्स दीजिए, बिजली में भी टैक्स देना पड़ता है, हर तरह से टैक्स देना है। लेकिन सुविधा के नाम पे ये जलकुंभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ लग रहा है जैसे गांव का इलाका हो, जैसे बाढ़ आता है गंगा में, यमुना में, गोदावरी में, नदियों में जैसे बाढ़ आते हैं, जिस पेड़ को, जिस पौधा को आप देखते हैं वही चीज़ यहाँ भी दिख रहा है। सुविधा के नाम पे खास्ता हाल है, यही रास्ता है और इसी से आना है, इसी से जाना है। चाहे आप लाख कोशिश कर ले, विधायक जी आएंगे, सांसद महोदय आएंगे, वार्ड पार्षद आएंगे, चुनाव में आएंगे और चुनाव के बाद भूल जाएंगे। कहाँ तक हम जाए, कहाँ तक समस्या दिखाए, जहाँ तक जा रहे हैं सभी जगह पानी ही पानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद कौन कुंभकर्णी नींद से जगते हैं और यहाँ के समस्याओं का समाधान करते हैं। वो समस्या बढ़ता होगा, लोग आपके पास भी जाते हुए हैं, स्कूल भी इधर इसी रास्ते से जाना होता है। क्या लगता है इस रोड का क्या होना चाहिए? निदान होना चाहिए, इसको बनना चाहिए, बनना चाहिए। निदान तो बहुत जर्जर स्थिति है इसका। साहब, बड़े गाड़ियों में आपने बैठा है, आप तो निकल जाएंगे, लेकिन जो बाइक से जा रहा है, जो पैदल जाता है, क्या होता है? जर्जर स्थिति है रोड का निर्माण होना चाहिए। आम जन को भी बहुत कठिनाई हो रही है, आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, सब कुछ आता है, माननीय लोग भी आते जाते हैं इससे। बिल्कुल सत्य कहा है आपने, गणमान्य लोग भी आते हैं, वीवीआईपी लोग भी आते हैं, लेकिन साधारण लोग भी जाते हैं। हमने आपसे सवाल इसलिए किया, मानवता के नाते ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है सर, लेकिन रोड बनना चाहिए, इसमें समर्थन सब लोगों का होना चाहिए कि रोड बनना चाहिए, रोड का निर्माण होना चाहिए, नाले का निर्माण होना चाहिए ताकि जल जमाव ना हो। क्या लगता है चाचा, आप इसी में रहते हैं? चाचा के तक नरक में है चाचा। चाचा इतना बड़े बिल्डिंग में रहते हैं और ये में रहते हैं तो क्या करेंगे? परेशानी है, परेशानी का हमारा कोई। कितना उम्र हुआ होगा चाचा? ज़्यादा ना, लगभग 60 हो गया है। 60 साल। देखिए, और चाचा जी इसी साइकिल से जाएंगे और कैसे जाएंगे आप कल्पना कीजिए कि कैसे जाते होंगे, कैसे जाएंगे। देखिए काफ़ी दुर्गम रास्ता है, साइकिल से जाना हो, पैदल जाना हो, लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत। क्या भैया? बहुत दिक्कत है इस रोड में। 5 साल से हम इस रोड से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ड्यूटी जाते हैं जी। बर वक्त गड्ढा में गिर जाते हैं, पानी में कोई गाड़ी रोक दिया तो पैर में जूता भींग जाता है। 5 जितेंद्र एम्बुलेंस भी जा रहा है, देखिए हालत है, सालों यही हालत है। इस रोड का स्थिति 5 साल से हम देख रहे हैं, आज तक नहीं सुधरा है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है सुधरने का। आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। सुशासन का सरकार है, सुशासन का सरकार है, कुमार का सरकार है, विकास का गंगा यहाँ बह रहा है। इस एरिया का विधायक कोई सब देखना चाहिए, यहाँ के वार्ड कोई भी यहाँ देखना वाला, उनको तो ध्यान देना चाहिए कि मेरा एरिया है, मेरा जनता को इतना दुख हो रहा है। अपने तो आएंगे गाड़ी से चढ़ के जाएंगे। संजीव चौरसिया जी, जनता का क्या हाल हो? नगर निगम कौन के माझी है ये सब? हमने बात किया है पप्पू जी से, उन्होंने कहा है कि वो हमारा नहीं है, 20 फुट से कम का रोड होगा वो हमारे मामले में आप कहेंगे तो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पोल्सन का रोड हमारा नहीं है। इसके लिए आप विधायक जी से बात कीजिए, एमपी साहब से बात विधायक जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा जनता वोट के दिन, इलेक्शन के दिन आएगा तो दौड़ा लाएंगे, घरे घरे दौड़ेंगे कि हमको वोट चाहिए। इस संजीव चौरसिया जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमको क्या करना है। विधायक जी संजीव चौरसिया जी
आपको शायद दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप हमेशा से आते हैं लोगों के बीच, भाषण के दरमियान कहते हैं कि सब सुख सुविधा जो है बढ़ेगा, रोड का निर्माण होगा, नल जल में सुधार होगा, बढ़िया जल मिलेगा, शिक्षा चिकित्सा में बदलाव करेंगे, बढ़िया जो है सेवा होगा। लेकिन सेवा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पानी में जाने को मजबूर कर रहे हैं। लोग कभी कभी गिर जाते हैं गड्ढे में, जिनको ड्यूटी जाना हो पुनः वापस घर चले जाते हैं कि भाई हम तो गिर गए, कपड़ा मेरा ख़राब हो गया, अब ड्यूटी कैसे जाए। इसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा, इसकी जवाबदेही किसकी होगी, जनता किससे पूछे कि ताकि हमारे समस्या का समाधान हो जाए। गाड़ियों से जाना, पैदल जाना काफ़ी दुभर है। मुख्यमंत्री कभी इधर नहीं आता है, कभी भी नहीं देखा है तक कहीं क्या यहाँ के पोजीशन है नहीं है। विधायक जी तो आते हैं, वो समझते नहीं इस मामले को, तो क्या मुख्यमंत्री देख पाएंगे। सब चोर है जी, अब तो और चोरी करेगा, अब तो और चोरी करेगा, और चोरी होगा, और क्राइम बढ़ेगा। क्राइम अभी बढ़ा कहाँ है, अभी तो और बढ़ेगा। देखते हैं जा रहा है, गोली मार दिया, दिन दोपहर कोई उसका ऐसी है, कुछ नहीं है। समझे, बहुत मैंने अत्यंत है। अब बिल्कुल चाचा जी का कहना है कि अपराध का ग्राफ भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और उसी तरह से लोगों का आम आवाम का समस्या भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए कितना मुश्किल से लोग आ रहे हैं। जितेंद्र, जरा सा अगर कहीं मिस्टेक हो जाए, थोड़ी सी चूक हो जाए, तो उसके बाद क्या हश्र हो सकता है, क्या होगा, आप बाकायदा कल्पना कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। और रास्ते में कहीं रोड़ा टाइप का भी कुछ रखा हुआ है, आगे देखेंगे वहाँ भी काफ़ी दुर्गम रास्ता है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस रास्ते से, और हमेशा यहाँ जल जमाव बना रहता है। सबसे बड़ा बात है कि इसका निदान कैसे होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से दिक्कत हो रहा है। देखिए सभी लोग इसी रास्ते से जाने के लिए बाध्य हैं सर। देखिए बहुत परेशानी है, चाहे जो भी जा रहे हो इसी रास्ते से जाना है, क्योंकि इसका दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। अगर दूसरा कोई रास्ता होता, विकल्प होता, तो शायद लोग दूसरे रास्ते से निकल लिए होते, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आगे जितेंद्र वहाँ ट्रैक्टर के पास दिखाएंगे, उधर देखिए वहाँ कुछ रोड़ा रखा हुआ है। अब उसमें आप कल्पना कीजिए कि लोग कैसे जाएंगे आएंगे और कितना समस्या होता होगा। बीमार का अगर बात करें तो बीमार को एम्बुलेंस में डालकर कैसे ले जाएंगे, एम्बुलेंस का सुविधा कैसे लोगों को मिलेगा, कैसे लोग आ पाएंगे। क्या लग रहा है भैया, मज़ा आ रहा है इसमें चल के? मज़ा तो मछली मारने लायक बुझा रहा है। आज से नहीं है, कुछ दिन से यहाँ ऐसे स्थिति बना हुआ है और सरकार को लौक नहीं रही है। यहाँ कितना अधिकारी आते जाते हैं इसमें घुस के। यहाँ के लोकल संजीव चौरसिया विधायक हैं, वो भी इस पे नज़र देते हैं। आज से समस्या है यहाँ का, कितना गाड़ी तो आगे गड्ढा है जिसमें फंस भी गया है, मगर यहाँ लोग का समझदारी नहीं हो रहा है। यहाँ संजीव चौरसिया को कुछ बुझाता नहीं है। क्या लगता है चुनाव आएगा, वोट तो आप देंगे? वोट देने वाला जनता यहाँ का मूर्खई है। वोट दे यहाँ, जब तक रोड नहीं, जब तक वोट नहीं। बिल्कुल यहाँ संजीव चौरसिया है तो इसमें घुमाना चाहिए उसको, माला पहना के, तब उसको जनाई देगा। ये पीड़ा है लोगों का जितेंद्र कि विधायक जी भी आते हैं तो उनको माला पहनाकर इसी रास्ते से घुमा दिया जाए। शायद एक बार आपको घुमा दिया जाएगा तो समस्या कितना बड़ा है समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको तो आना पड़ता होगा, जाना पड़ता होगा। लेकिन बड़ी गाड़ियों में बैठकर आते हैं साहब, बैठकर जाते हैं, इसीलिए आपको ये समझ में नहीं आता है। उस नौजवान को देखिए जो बाइक से चल रहा है, कितना समस्या है कि जरा सा अगर इधर से उधर हो जाए तो हाथ पाँव टूट जाए, लोगों का जान जा सकता है। तो इतना ये दुर्गम रास्ता है, काफ़ी क्रिटिकल है इस रास्ते से जाना। और ये देखिए रोड तो चौड़ा है, लेकिन जल निकासी नहीं रहने के वजह से पानियों का निकास नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये समस्या सालों बना रहता है। क्या लगता है कभी कभी पानी सूखता है कि सब दिन इसी तरह से आप लोग जलमग्न रहते हैं? सब दिन रहता है, सब दिन रहता है। क्या होना चाहिए? इसको तो बनना जरूरी है। कौन बनाएगा? अब सरकार ने बनाएगा, हम लोग के हाथ में थोड़ी है। जनता तो आप ही चुनते हैं, सरकार थोड़ी हम चुनते हैं, सरकार जनता चुनता है ना। जनता तो आप भी हैं। तो जानता मैं हूँ, तब सरकार से तो पूरा कंप्लेन लिखाया हुआ है, इसका कोई असर नहीं। कोई असर नहीं है, सरकार पर कोई असर नहीं। सिर्फ आप लोग वोटे दीजिएगा। वोट हम लोग कहाँ देते हैं? वोट तो सरकार समय आता है तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। समय आता है तो वोट देते हैं, नेताजी बदले में चोट देते हैं। पब्लिक है, मजबूरी है, जनता जाए तो जाए कहाँ और बताए तो बताए किसे।
बड़े बुजुर्ग से लेके युवा बच्चे स्कूल में पढ़ने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल इसी रास्ते से सभी लोग को आना जाना पड़ता है। समस्या निरंतर बना रहता है। अब देखिए तयशुदा समय इसका कब जो है शुभ मुहूर्त बनता है कि ये रोड का निर्माण होता है। कई सड़क अभी और हैं, और भी लोग हैं, आइए उनसे भी मिलते हैं। वो हाथ हिला रहे, इशारा कर रहे हैं कि समस्या इधर भी है, इधर वाले को पहले दिखा दो कि शायद यहाँ निदान पहले हो जाए तो हमारा भला हो जाए। हम रहने लगे और रह रहे हैं तो बढ़िया से रहे। जितेंद्र इधर भी आएंगे, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही सभी जगह ये काफ़ी इलाका है, काफ़ी रोड जो है रास्ता रोड जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए या फिर IGMS जाने के लिए लोग समझते हैं कि कम समय में उन जगहों को हम तय कर लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन इसका जो स्थिति है अभी वर्तमान में काफ़ी दुर्गम है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। IGMS जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, बेली रोड जाना हो, पारस हॉस्पिटल जाना हो, तो इधर से JP पथ से जो लोग आते हैं इधर से ही रुख करते हैं कि इधर से हम जल्द। देखिए भाई साहब भी बोल रहे हैं बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, लेकिन इस पीड़ा को किसको बताया जाए? पीड़ा सुनेगा कौन और इस समस्या का समाधान करेगा कौन? देखने वाली बात होगी। इसी तरह के खबरों में बने रहने के लिए और समस्या आपके यहाँ अगर हो तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि हमारा हमेशा निरंतर प्रयास रहेगा कि आपकी आवाज़ को सरकार के कान तक पहुँचाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे ऑटो चालक भैया कुछ बोल रहे थे। भैया क्या बोल रहे थे आप? देख रहे हैं बिहार के बाहर है नदी, बिहार में बाहर है, देखिए रहे नदी नाल बह रहा है। सब दिन लगता है पानी यहाँ? सब दिन लग रहा है। इसी में ऑटो चलाते हैं आप? हाँ सर। क्या लगता है इसी से? हाँ, इसी से जाना पड़ता है, पानी रहता है, अब क्या करूँ। अब तो भाई साहब बोल रहे हैं कि बिहार में बाहर है। हाँ, बिहार में बाहर है। देखिए पानी चल रहा है। चलिए, इनकी व्यथा है कि बिहार में बाहर है और देख नहीं रहा सरकार, अंधा सरकार है। यही बिहार में बाहर है कि सरकार देख नहीं रहा है कि लोग कैसे जा रहे हैं और कितना मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लोग ज़मीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री के समय आपको टैक्स देते हैं, कमाई होती है तो उस पर आपको इनकम टैक्स फाइल करते हैं, लोग टैक्स देते हैं। सामानों का खरीदारी करते हैं उसमें सरकार को टैक्स देते हैं, और पब्लिक का काम है सिर्फ टैक्स देना, और सुविधा के नाम पे सरकार का काम है ठेंगा दिखाना, सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं। देखिए जितेंद्र चाचा, आपका दुकान है, ये कैसे चलाते हैं दुकान? सामान कैसे आता है? सामान बहुत दिक्कत से आता है, कभी कभी बहुत परेशानी होता है। बहुत परेशानी होता है। विधायक जी नहीं आते हैं इधर? विधायक जी का रोज पास करते हैं, आते हैं जाते हैं, भाई कहाँ कुछ करते हैं। विधायक जी आते जाते रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं। चाचा का कहना है कि विधायक जी तो आते हैं तो फिर जाते हैं, और जाते हैं तो फिर शायद भूल जाते हैं कि कहाँ समस्या था, कहाँ समस्या का निदान करना था। विधायक जी को याद नहीं रहता। चुनाव के समय विधायक जी को याद रहता है जी। दिक्कत है ना, नाला का बनवाने का कोशिश कीजिए आप लोग, बहुत दिक्कत। हम लोग पानी में हेल के उधर जा रहे हैं, समझिए कि देखिए व्यथा वही है कि परेशानी हम लोग को, नाला का पानी में हेल के जाते हैं, एकदम बहुत परेशानी है नाला में, और पानी में जो है हेल के नाले में जाना पड़ता है। विधायक जी से कभी बात उतना ही हुआ? वो आते हैं लोग, खाली बोर्ड लेते हैं, चल जाते हैं, क्या करते हैं। विधायक जी आते तो हैं लेकिन वोट लेकर चले जाते हैं, या बाद में वादा भूल जाते हैं कि कहाँ हमने कहा था और कहाँ क्या करना था। लेकिन आम आवाम को, जनता को यही झेलना पड़ता है। विधायक जी आएंगे और चुनाव में बड़े बड़े वादे करेंगे कि ये होगा वो होगा, लेकिन जब समय आएगा तो यही होगा जिसका दर्शन अभी आप पा रहे हैं। भाई क्या लगता है, इस रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितना दुर्गम है रास्ता? ये थोड़ा रुकिए। मजा आ रहा है और क्या करें, कोई उपाय नहीं है। उपाय आप ही लोग ना करिएगा, हम लोग को तो मजा आ रहा है। सही बात है, जब विकल्प ही नहीं है तो बेचारा कहे तो कहे का। शायद इनको भी लग रहा है कि शायद विधायक जी जब सुनेंगे ही नहीं तो हमको तकलीफ क्या बताना है। कह रहे हैं कि मज़ा आ रहा है, लेकिन समस्या जस का तस जो आपको शुरू से अभी तक हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ आप देखिए, एम्बुलेंस के लिए सबसे बड़ी बात है कि एम्बुलेंस को भी जाना हो, हमने कहा है कि IGMS जाने का सुगम रास्ता ये है, और एयरपोर्ट जाने का देखिए कितना दिक्कत हो रहा है, कितना परेशानी होता है। देखिए
गाड़ियों के आने की वजह से देखिए उन्होंने गाड़ी रोक, अभी बाइक को रोक रखा है कि ताकि छींटा ना पड़े, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और ये हमेशा सालों इस रोड पे आप आएंगे तो इसी तरह का देखेंगे कि जलमग्न एकदम जल से भरा ये रोड रहता है। देखिए कितना मुश्किल हो रहा है। जितेंद्र बाइक को फोकस करेंगे, कितना दिक्कत होता है, खास करके जब महिलाओं को लेकर जाना हो उस समय तो बहुत ज़्यादा परेशानी तब बढ़ जाता है लोगों को कि भाई जरा सा अगर कहीं चूक हुआ तो हो सकता है कि हम गिर जाएंगे, सभी लोग गिर जाएंगे। लेकिन इसका कोई समाधान भी नहीं है। लोग करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। जनता है, मजबूरी है पब्लिक की भी। आगे देखते हैं, आइए। चलिए देखिए, बड़े बड़े मकान इस जगह पे बनाए गए हैं, लोगों ने बनाया है। सरकार को लोगों ने रजिस्ट्री के समय टैक्स दिया होगा, लेकिन सुविधा के नाम पे देखिए कितना मुश्किल है। इसी रास्ते से लोग आते हैं जाते हैं और ये समस्या हमेशा बना रहता है। ये कि यहाँ ना रोड का निर्माण हो पाया है और ना ही नाले का निर्माण हो पाया है कि ताकि पानी का निकासी हो सके। क्या लगता है कितना दिन रहता है इस तरह से? सालों इसी तरह से आने जाने का क्या व्यवस्था? बस इसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है, इसी पानी में हिल के जा रहे हैं। विधायक जी को नहीं दिखाई देता है? विधायक जी के बार कहे सुन में न करता है, पार्षद कहते हैं सुन में न करता है, वोट लेवे चोटी कहता है कि बन जाएगा बने में न करता है। चलिए, वोट के समय लोग आते हैं तो कहते हैं कि बन जाएगा, तरक्की हो जाएगा, लेकिन वोट लेने के बाद भूल जाते हैं कि तरक्की होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसका कोई मुकर्रर तयशुदा डेट तारीख नहीं होता है। लेकिन आपके पास मजबूरी है कि इसी रास्ते से जाना होगा, आना होगा। देखिए घरों तक पानी पहुंच गया है, घरों में भी पानी लगे हुए हैं, लेकिन निकासी का कोई सुगम व्यवस्था नहीं है। ना नाले का निर्माण हुआ है, ना सड़क का। सड़क भी टूटा फूटा है। जितेंद्र बिल्कुल आप चलेंगे तो इसमें महसूस करेंगे कि सड़क भी जो है टूटा फूटा है और इसी से महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोगों को आना जाना पड़ता है। चाचा आपके पास भी हम आएंगे, पूछेंगे आपसे। सबसे बड़ा चीज़, एक चीज़ बताइए कि आप लोग यहीं पर रहती हैं? कहाँ रहते हैं सर, देखते ही हैं। खबरों में बने रहे और समस्या हो तो हमें ज़रूर कहें। हमारा कोशिश है कि आपके हर समस्या को सरकार के कानों तक पहुँचाएं।